एक बार जोरदार तालियों से इन्हें नतमस्तक वंदन करें। और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा आप डाउन होते जा रहे हो। गुड मॉर्निंग जोधपुर। सब जागे हुए हैं ना? अभी लाइट वाले भैया मेरे को बोल रहे थे कि लाइट तो बराबर है ना, तो मैंने कहा कि लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसको महावीर का उजाला मिलता है उसको बाहरी कोई सौंदर्य की उजाले की ज़रूरत नहीं होती है। इन्हें महावीर का उजाला मिला है। और ये सफेद वस्त्र की कीमत क्या है वो जानना है। और उसके बाद फिर से आपकी भक्ति में मैं आने का प्रयत्न नहीं करना चाहता। उसके बाद सीधे मातृ पितृ वंदना में आपको झेलना पड़ेगा मुझे, बराबर ना? 3 प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं और 3 प्रश्न के आपसे जवाब चाहता हूं। पहला प्रश्न, संयम लेना आसान है या संयम को पालना आसान है? जी बोलिए, संयम लेना आसान या संयम को पालना आसान? चलिए, इसमें कोई कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं। सामयिक 48 मिनट की सामयिक होती है, वो सामयिक घड़ी के सामने देखकर लेना आसान या बिना घड़ी के देखकर लेना आसान? प्रश्न समझ में आया? 48 मिनट की सामयिक होती है, वो घड़ी के सामने देखकर लेना आसान या बिना घड़ी के देखकर लेना आसान? चलिए, इसमें भी कोई डाउट है? बहुत सिंपल, एकदम सिंपल सवाल। शादी करना आसान या शादी को निभाना आसान? बताइए। मैं किसी को अपने दुख के दिन याद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से मंगाया हुआ सामान 10 दिन, 15 दिन या महीने भर के अंदर रिफंड, रिप्लेस या रिटर्न हो सकता है, लेकिन 7 फेरे घूमकर जो पार्सल घर के अंदर आता है, ना उसकी वारंटी होती है, ना उसकी गारंटी होती है, ना वो रिटर्न होता है। एक बार इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। और ये जिनके भी जिन शासन के भविष्य इधर उधर दौड़ रहे हैं, उनके माता पिता से उनकी कल दीक्षा हो जाएगी। ये रजोहरण लेकर कल नाचे तो बहुत अच्छा रहेगा। दीक्षा लेना आसान या दीक्षा को पालना आसान? घड़ी के सामने देखकर सामयिक करना आसान या बिना घड़ी के देखकर करना आसान? शादी करना आसान या शादी को निभाना आसान? ये व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन एक बड़े गुरु भगवान ने मुझे कहा था कि कल ये दीक्षा लेंगे ना तो उसमें केवल 1 मिनट लगेगा। कल गुरुदेव इन्हें रजोहरण देंगे और ये दीक्षा का स्वीकार करेंगे। दीक्षा लेने में केवल 1 मिनट लगता है, लेकिन दीक्षा को निभाने में पूरा जीवन चला जाता है। वो चारित्र जीवन और वो संयम जीवन में कल प्रवेश कर रहा है। और ये सफेद वस्त्र की कीमत क्या है वो जानने का एक छोटा सा प्रयत्न करना है। और ये जिन शासन का बड़ा सौभाग्यशाली है कि मेरे पर दादाजी धोती पहनते थे, मेरे दादाजी कुर्ता और पैजामा पहनते हैं, मेरे पापा जीन्स और पैंट शर्ट पहनते हैं, मैं शायद 3/4 पहनता हूँ। जनरेशन के अंदर कपड़ों के परिवर्तन हुआ, लेकिन जो वस्त्र परमात्मा महावीर स्वामी भगवान ने पहने थे, जो वस्त्र गौतम स्वामी भगवान ने पहने थे, जो वस्त्र सम्मति मुनि जी ने पहने थे, वही वस्त्र कर इनके गुरुदेव ने देने के लिए। और इतना ही कहूंगा कि गवर्नमेंट के अंदर बात चली कि कौन सा ऐसा धर्म है जिनके गुरुदेव आज भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी पैदल विहार करते हो और आज भी हाथ से लोच करते हो। अब 300 धर्म और 3000 संप्रदाय में से केवल एक ही धर्म का नाम आया कि जिनके गुरुदेव आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी पैदल विहार करते हो और हाथ से लोच करते हो। वो धर्म यानी जैन धर्म है और उस जैन धर्म में रहने का हमें सौभाग्य मिला है। सफेद वस्त्र की कीमत क्या है वो जानना है और उसके बाद एक कवि की पंक्ति के साथ अपनी बात का अंत करूंगा। एक बार एक नाना महाराज, 18 साल का एक बच्चा था, बिजनेस का प्रारंभ किया। 21 साल के अंदर एक बड़ा बिजनेस बनाया। 3 लाख रुपए के कपड़ों की शुरुआत होती हो और 12 लाख रुपए के कपड़े उसके बिजनेस में मिलते हैं। इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। और नाना महाराज उसके उपाश्रय के अंदर आए थे और मम्मी ने कहा कि बेटा दीक्षा के बाद नाना महाराज पहली बार आए हैं, जाओ उन्हें वंदन करा। बेटा दौड़ते वंदन करने गया और कहते हैं नाना महाराज जब मैं छोटा था ना तब आपने दीक्षा ले ली थी, मैं आपको आज वंदन करने आया हूँ। बच्चा कहता है कि साहेब मथेड़ वंदामी। और नाना महाराज सिंपल सवाल पूछते, बेटा जीवन में क्या चल रहा है?
तब वो उसकी प्रशस्ति गाने की शुरुआत करता है। 3 लाख रुपए की एक कपड़े की जोड़ी मिलती है, 12 लाख रुपए तक की कपड़े की जोड़ी मेरे बिजनेस के अंदर मिलती है। कोई सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, सब मेरे यहाँ कपड़े खरीदने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, बट एक प्रश्न पूछूं, बेटा 3 लाख रुपए की कपड़े की जोड़ी पहनकर मैं किसी अनजान के घर पे जाऊं तो मुझे प्रवेश मिलेगा? नहीं नाना महाराज, संभव नहीं है। बेटा 6 लाख रुपए की? नहीं महाराज, संभव नहीं है। बेटा 9 लाख रुपए? नहीं नाना महाराज, उसके लिए रेपुटेशन चाहिए, उसके लिए बड़ा नाम चाहिए। बेटा 12 लाख रुपए की? नहीं नाना महाराज, संभव नहीं है। तब जो नाना महाराज जवाब देते हैं ना, वो संयम जीवन है और वो चारित्र जीवन है। नाना महाराज कहते हैं बेटा 3 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 9 लाख रुपए या 12 लाख रुपए की कपड़े की जोड़ी पहनकर मैं किसी अनजान के घर पे जाऊं तो मुझे प्रवेश नहीं मिलेगा। मात्र 500 रुपए के सफेद वस्त्र पहनकर पहली मंजिल पर मैं जाऊं ना तो 10 की 10 मंजिल वाले दरवाजे खोल देते हैं। ये सफेद वस्त्र और ये चारित्र जीवन के। और एक छोटी सी पंक्ति के साथ आज की इस यात्रा का समाप्त कर रहा हूं। उसके बाद एक मातृ पितृ वंदना की धारा में प्रवेश करना है कि छोटे से जीवन में त्यागे कीर्ति और कंचन है, जो नहीं फंसे संसार के बंधन में, ऐसे वैरागी को वंदन है, ऐसे वैरागी को वंदन है, ऐसे वैरागी को वंदन है। अरे सुबह उठकर सबसे पहले फोन उठाने की आदत है, सुबह उठकर सबसे पहले फोन उठाने की आदत है, ये हमारी हालत है। ऐसे समय के अंदर संयम में ना सोशल मीडिया, ना ट्विटर की चुड़िया, ना मोबाइल और ना मनोरंजन है। ऐसे वैरागी को वंदन है, ऐसे वैरागी को वंदन है, ऐसे वैरागी को वंदन है। अरे आजकल छोटे बच्चे भी रहते अपनी कंफर्ट जोन में हैं, छोटे बच्चे रहते कंफर्ट जोन में हैं, छोटे बच्चे रहते अपने फोन में हैं। सब बड़े हो या छोटे, सब मोबाइल में पड़े। ऐसे समय के अंदर अनुपमा को छोड़कर, ऐसे समय के अंदर आईपीएल को छोड़कर, ऐसे समय के अंदर क्रिकेट को छोड़कर जो महावीर के नंदन है, ऐसे वैरागी को वंदन है, ऐसे वैरागी को वंदन है। और अंतिम श्रृंखला कि इनके पास सुख सुविधा लाख है, फिर भी लगती सब कुछ राख है। इनके पास सुख सुविधा लाख है, लेकिन लगती सब कुछ राख है। नहीं फंसे ये संसार के बंधन में, तोड़े सभी वैराग्य भाव, तोड़ता है वैराग्य भाव इनकी नस नस और रग रग में। अरे मखमल की गद्दी को छोड़कर, मखमल की गद्दी को छोड़कर जो संसारे पर सो जाए, ऐसे कल्पेश भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए, कल्पेश भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए, कल्पेश भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए।